नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम सब सुनेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पावन पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, जिससे सुन लेने मात्र से पुत्र की प्राप्ति, विशेषकर पुत्र की लंबी आयु, आरोग्यता, सुख शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी माताएं एकादशी का व्रत कर रही हैं तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, ताकि शास्त्रों में कहा गया है कि कथा को आधा अधूरा सुनना वर्जित है, फल की प्राप्ति नहीं होती है। संपूर्ण कथा सुन लेने मात्र से भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोतागण, यदि आपके घर आंगन में संतान सुख की प्रतीक्षा है, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में भगवान की विशेष कृपा से सुख शांति और समृद्धि और वंश की प्राप्ति हो, तो ये कथा अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए अब कथा आरंभ करने से पहले भगवान की जयकार लगा लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के अनुसार महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, हे केशव, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और कौन से देवता का पूजा अर्चना की जाती है। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इससे भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा व्रत कोई नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्यवान हो जाता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज करता। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड दान लिया करते और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता। वह सदैव वही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर राजा ने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं।
हाथी अपने बच्चों और हथनी के बीच घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई जग किया है, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। आखिर क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़े दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडोत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। तब राजा ने पूछा कि हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती नंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रोतागण, आपने श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनी। कथा श्रवण करते समय यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है तो आंख बंद करके एक बार भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान कीजिए और मन ही मन कहिए, हे श्री हरि नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखिए। भगवान विष्णु आपके घर में सुख शांति और मंगल बनाए रखेंगे और विशेषकर पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की लंबी आयु, निरोग काया आदि की दया की दृष्टि बनाए रखेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा चैनल को अपना आशीर्वाद दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री हरि। तो मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण भगवान। राधे राधे।